एक लड़की जिसका किस्मत शायद अच्छा नहीं था, उसकी शादी होता है, वो अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद उसको ससुराल में इस तरह से टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने वाला उसका ससुराल वाले परिवार, चाहे वो ननद हो, सास हो, ससुर हो, देवर हो, यहाँ तक कि उसके पति इस तरह से टॉर्चर करते हैं, इस तरह से उसे तड़पाया जाता है, परेशान किया जाता है कि वो लड़की आज मौत के मुंह में है। तो ये पूरा मामला क्या है समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार गाइज, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी एक ऐसे दरिंदगई परिवार की कहानी है जो कि इंसानियत को झकझोर देने वाला है। एकदम इंसानियत नाम की चीज़ नहीं उस परिवार में। तो ये कहानी है उत्तराखंड के एक जगह पड़ता है हरिद्वार, वहीं के एक लड़का अभिषेक और उत्तर प्रदेश की एक लड़की जिसका नाम होता है सोनल। इसका शादी होता है 15 फरवरी 2023 को। शादी बढ़िया से होता है, दोनों तरफ से मर्जी होती है शादी में कि हो जाए। और जो लड़की के पछवाले होते हैं वो दहेज में 15 लाख रुपया और एक कार भी देते हैं और बहुत सारे जेवरात और बर्तन भी, गहने भी देने के बाद लड़की शादी करके चलाती है यहीं पे, मतलब कि अपने ससुराल में दूल्हा उसे ले आता है और सब कुछ ठीक था। 3-4 महीने जैसे ही बीतता है तो लड़का वाले के जो घर वाले होते हैं उसे बोलने लगते हैं कि तुम क्या लाई हो दहेज में, एक छोटी सी गाड़ी, 15 लाख रुपया, कुछ बर्तन, इतना तो मेरे स्टेटस लायक भी नहीं है, जो तुम और पैसे मांगो। उसके पति भी जो कि दूल्हा होता है अभिषेक, वो भी दबाव बनाता है उस पर कि तुम 25 लाख रुपया मांगो जिससे मैं एक स्कॉर्पियो ले सकूं, वो हमारे स्टेटस का होगा। लेकिन परिवार की उधर लड़की के पछवालों का इतना क्षमता नहीं होता है कि वो ये सब दे सके। तो वो लड़की कहीं ना कहीं इस सब की बातों से नहकरार जाती है, उसे मना करती है कि मैं इतना नहीं कर पाऊँगा, जो हमारे पिता का जितना औकात था वो दिए, अब इतने में संतुष्टि कीजिए। लेकिन उसे इस बात पे टॉर्चर किया जाता है, बार बार लड़की को मतलब कि परेशान किया जाता है कि तुम लेकर ही क्या आई हो। उसके जो सास होती है वो बोलती है कि तुम सोने के कड़े लेकर आओ, सोने के कड़े चाहिए हमें। तो जाहिर सी बात है, जब परिवार इतना अफोर्ड कर पाएगा वो तभी न देगा उसे सोने के कड़े। तब उसे नहीं मिलता है तो उसे परेशान होकर दोनों में मतलब कि अलग अलग रहना हो जाता है, लड़की अपने घर, लड़का अपने घर। फिर पर पंचायत होता है। पंचायत में कहा जाता है कि जैसे कि ये लड़की उस घर की दुल्हन है तो ये लड़की उस घर में रहेगी। और कहीं ना कहीं पंचायत होने पर लड़कियों के पक्ष में मतलब कि जाता है न्याय कि लड़की उस घर में रहेगी। तब ज़बरदस्ती फिर उस घर जाती है। जाने के बाद इस बार वो जो घर वाले थे, लड़का के घर वाले, उसका मकसद था कि इसे किसी तरह से निपटा दिया जाए, इसको मार दिया जाए। लेकिन उसे कई बार जानलेवा हमला उस पर किया जाता है, लेकिन लड़की बच जाती है। बचने के बाद सब थक हार जाते हैं कि इसे किस तरह से मारा जाए। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया क्या था कि इसे किस्तों में मारते हैं, इसे बीमार करते हैं। बीमार करने का उसे आइडिया है कि HIV जो इंजेक्शन होता है उसे लगा दिया जाए। और लड़का HIV इंजेक्शन लाता है और उस लड़की को लगा देता है। लगा देने के बाद वो लड़की बार बार बीमार पड़ रही थी, मतलब कि वो अपने ससुराल में ही। लेकिन ससुराल वालों की उससे तो कोई लेना देना नहीं, उसे तो किसी तरह से वो मारना चाहता था। तो वो बीमार होता है, उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं, कोई अस्पताल में नहीं भर्ती करवाया जाता है, उसे वहीं घर में ही रखा जाता है। लेकिन इस बात को जब उसके परिवार वालों को पता चलता है, लड़की के परिवार वालों को, तो वो जाते हैं वहाँ पे और अपनी बेटी को एक यहीं उत्तराखंड लेकर आते हैं, यहीं एक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। एडमिट कराने के बाद उसे सारी चेकअप होता है, जांच होता है, तो पता चलता है कि लड़की HIV पॉजिटिव है। HIV पॉजिटिव। तो लड़की वाले दहशत में आ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला था। HIV पॉजिटिव होना समझिए तो मौत।
मौत ही है वो। उसे HIV का इंजेक्शन लगाया, लड़की से पूछा जाता है तो लड़की बताती है कि ऐसा ऐसा बात है। लड़की को भी शायद पता नहीं होता है कि किसी बहाने से उसे लगा दिया गया होगा। तो वो जो उसके पिता होते हैं लड़की का, वो बोलते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि मेरी बेटी का कहीं ना कहीं वो सब परेशान करते थे और उसे देखना नहीं चाहते थे, वहाँ रखना नहीं चाहते थे। और इस हाल में फिर HIV पॉजिटिव आई है, तो कुछ ना कुछ झोल तो है, कुछ मामला है। तो डॉक्टरों की राय से वो परिवार बोला कि मैं लड़का का भी जांच करवाऊंगा। हो सकता है जो अगर उस अभिषेक लड़का जो दूल्हा है उसका HIV हो, उसी के थ्रू इसका आ गया हो, तो वो जांच करवाते हैं। लड़की के पक्ष वालों जांच करवाते हैं तो लड़का ठीक ठाक था, उससे कोई भी बीमारी नहीं था, वो HIV नेगेटिव निकला। तो परिवार वाले, जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, उसका शक और भी बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं ये मेरी बेटी को इस तरह से मतलब कि कोई इंजेक्शन दिया गया है। इसी के आधार पर वो पुलिस में कंप्लेन कराते हैं। कंप्लेन कराने के बाद परिवार के सभी लोगों को नाम उसमें डाला जाता है और लड़कियों से पूछा जाता है तो बताती है कि हाँ, मुझे टॉर्चर किया जाता था, वो कई बार मुझ पे जानलेवा हमला किए, लेकिन मैं किसी तरह से बच गई और फिर मुझे लगता है कि इंजेक्शन दिया गया, इसलिए मैं पॉजिटिव आया हूँ। तो आपको मतलब कि आपका क्या राय है इस तरह से किसी बच्ची को मतलब कि प्रताड़ित करना? जो अरेंज मैरिज करके जाती है उसे पहचानता ही कौन है वहाँ पे, मतलब कि ससुराल में कुछ दिन तक तो अजनबी के तरह रहती है, लेकिन ऊपर से लालची आदमी इस तरह से करना कि तुम दहेज लाओ और लाओ, पैसे लाओ, इस तरह से कहाँ तक ये अच्छा बात है? तो गाइज़, इसमें आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड ये कहानी सुनाना किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को मतलब कि किसी चीज़ को बढ़ावा देना नहीं है, बस समाज में जो बीतता है मैं आपके पास लाता हूं। तो आज की कहानी इतना ही। जय हिंद।